हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर, मतलब हमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है AP की सीरीज़ में गिवन है, वो कौन कौन सी है, 4 एंड -8। तो सबसे पहले जो जो गिवन दैट है वो हम नोट डाउन करें। तो गिवन दैट क्या क्या गिवन है हमें, थर्ड टर्म पे 4 है तो यहाँ लिख रहे हैं A3 इजिकल्स टू 4 एंड नाइन्थ टर्म पे -8 डिजिट है तो A9 इजिकल्स टू -8। विच टर्म ऑफ AP is 0, कौन सी ऐसी टर्म है जिसपे AP क्या मिले हमको, जो कौन सी N की टर्म है जिसपे हमको AP 0 मिले, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A और ये N मतलब 3। तो अगर हम इसके लिए सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना A3 के लिए तो A+3 मतलब N। अभी हम फॉर्मूला नोट डाउन कर रहे हैं, A+N -1 इंटू D इजिकल्स टू 4। तो A+N की जगह 3 -1 इंटू D, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये किसके बराबर होता है, ये AN के बराबर होता है। तो इजिकल्स टू 4, तो ये हो जाएगा A+2D इजिकल्स टू 4। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन हम किसको ले रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं A9 को। तो अगर देखें A9 इजिकल्स टू -8 तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह A+N -1 इंटू D इजिकल्स टू -8। तो A+N की वैल्यू क्या होगी, 9 -1 इंटू D इजिकल्स टू -8। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, A+8D इजिकल्स टू -8। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं, अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा के A और D का मान निकालते हैं। तो यहाँ देखना यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ क्या हो गई, फर्स्ट हमारी A+2D इजिकल्स टू 4, A+2D इजिकल्स टू 4, देन अगेन अगली क्या है A+8D इजिकल्स टू -8। देन सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन लगा कि ये माइनस है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, देन ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, -A से +A कैंसिल, देन 8 में से 2 जाएंगे तो 8 क्या यहाँ पर है, नेगेटिव है, यहाँ देखना नेगेटिव है तो -6D इजिकल्स टू, अब यहाँ 8 पॉजिटिव है तो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव साइन लिया ना, तो ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 8 + 4 तो हमारा हो जाएगा 12। देन D बराबर क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6। देन ये हो गई हमारी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो D की वैल्यू आई -2। अब D का मान आ गया तो D का मान किसी में भी फर्स्ट में रख लें या सेकंड में रख लें, किसी एक में रख लें तो A का मान निकाल लेंगे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में रख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, A+2D, अगेन लिख रहे हैं A+2D इजिकल्स टू 4। अब सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सेम है, तो आपको करते करते आ गए होंगे कि हमें क्या करना है, पहले 2 इक्वेशन लेना है, देन उन्हें सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद हमें D निकालना है, देन A निकालना है, देन अगेन जो सीरीज़ निकालना है उसमें वैल्यू पुट करना है। तो हम वही कर रहे हैं, अब D की वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं। तो A+2 इंटू -2, D की जगह -2 रखा इजिकल्स टू 4। तो A बराबर 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस इजिकल्स टू 4। तो A बराबर हो जाएगा 4 + 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A की वैल्यू मिल गई 8। A की वैल्यू 8 मिली है, D की वैल्यू -2 मिली है। A की वैल्यू 8 मिली है एंड D की वैल्यू क्या मिली हमें, -2। और क्या बोला है, nth टर्म ऑफ दिस AP क्या है हमारी, 0 है। क्या बोला है, AP जो है हमारी वो 0 है। तो AP में हम किसको मानते हैं, AN को मानते हैं, तो AN क्या है हमारा 0। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम फॉर्मूला रखें AN बराबर A+N -1 इंटू D, तो AN तो क्या है 0 हो गया। देन A की वैल्यू क्या निकाली हमने, 8 +
एन हमें निकालना है कि किस नंबर ऑफ टर्म पे हमें AP की सीरीज़ 0 मिल रही है। D की वैल्यू -2, देन इसे सॉल्व करा तो 8 प्लस, अब देखना है यहाँ पे -2 का n में करेंगे तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 8 + 2 कितना हो गया 10 और -2n और ये 0 एज इट इज़। नेक्स्ट में माइनस का 2n हम इस तरफ ले गए तो प्लस का 2n = 10, देन n बराबर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो n कितना मिला हमें 5। मतलब फिफ्थ टर्म पे जो हमारी AP की सीरीज़ है वो हमें 0 मिलेगी। तो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़, यहाँ लिख लीजिए, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।